गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी कृतिका का चैप्टर नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक, जो क्षितिज कृतिका के बुक में पेज नंबर 13 और 14 से पे है। तो सबसे पहले स्टूडेंट पेज नंबर 13 और 14 के कठिन शब्द देखते हैं। ये है स्टूडेंट कठिन शब्द पेज नंबर 13। सभापति, सभापति, हिंदुस्तान, इजाज़त, होशियारी। शुरू करते हैं स्टूडेंट पेज नंबर 13। स्टूडेंट इससे पहले की वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की प्रतिमा पर नाक लगाने को लेकर के वह पहला सुझाव देता है कि यह पता चल जाए कि मूर्ति किस पत्थर की बनी है तो उस पत्थर की नाक बना करके उस मूर्ति पर लगाई जा सकती है। लेकिन उससे पहले कि वो फाइल ही ऑफिस से खो चुकी थी तो यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। अब मूर्तिकार और क्या प्रयास करता है इसको देखते हैं। ये स्टूडेंट पेज नंबर 13 आपको दिख रहा है, कॉर्नर में लिखा है। हुकामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो काम होना चाहिए और इस नाक का दामोदार आप पर है। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और अशाही पत्थर खोज लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश की गर्भ में छिपी है। ज़रूरत है खोज करने की और खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबार में छपा। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों का दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसके सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके। दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन, सब कुछ। जब हिंदुस्तान में बाल डांस मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंख में एक क्षण की वधावासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा।
जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राय मोहन राय आदि को देखा, नाप जोख की और बिहार की तरफ चला गया। बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास से पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा। मैसूर, केरल सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों का भी सामना हुआ। आखिर वह दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्ति देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए, झुझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बढ़ाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं? तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही पढ़ते हैं। आपने देखा स्टूडेंट कि मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की प्रतिमा पर नाक लगाने के लिए वह दूसरा उपाय सुझाता है कि हमारे हिंदुस्तान में ही उस किस्म के पत्थर मिल जाएंगे जिसकी लाट जॉर्ज पंचम की बनी है, और इस पत्थर की तलाश के लिए हिंदुस्तान के सभी पहाड़ों पर जाता है, लेकिन उसको उस किस्म का पत्थर नहीं मिलता है। अंत में आकर के वह सभा के सामने कहता है कि यह पत्थर विदेशी जान पड़ता है। फिर तीसरा उपाय सुझाता है मूर्तिकार कि हमारे देश में हर प्रदेश, हर शहर, चौराहे पर हमारे देश के नेताओं की मूर्तियाँ तो लगी है। जिस किसी की मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की प्रतिमा पर सही बैठती है, उसकी ही नाक को उतार कर लगा दिया जाए। सभी सभा के सदस्य एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आपस में इस बात पर सहमति बनती है कि बड़ी होशियारी से किया जाए। फिर मूर्तिकार प्रदेशों के दौरे पर निकल जाता है। वो महाराष्ट्र जाता है। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी की लाटों से उसका सामना होता है। गुजरात जाता है। गांधी, तिलक, फिर बंगाल की तरफ जाता है। वहाँ उसका सामना रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राय मोहन राय जैसे लोगों की मूर्तियों से होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश आता है। मोतीलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल। पंजाब की तरफ जाता है। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, मैसूर, कर्नाटक सभी प्रदेशों का दौरा करता है। अंत में वो आकर के कहता है कि इन सभी मूर्तियों की नाक जॉर्ज पंचम की प्रतिमा से बड़ी है। वह थक करके बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने लगी 1942 में शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाकों का नाप लेने आता है। उन बच्चों की मूर्तियों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलती है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में
इतना ही। एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन है स्टूडेंट, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की प्रतिमा पर नाक लगाने को लेकर किन किन प्रदेशों का दौरा किया तथा उसका सामना किन किन महापुरुषों की लाटों से हुआ। आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।